चलिए, हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का सेट जो है बिहार पुलिस का फुल मॉक टेस्ट होगा। ये 100 प्रश्नों का है, ये क्वेश्चन है। आप सभी प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाने लायक है। तो आप सभी एक बार कोशिश करेंगे इसके आंसर जो है कमेंट में देने का। अगर जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए हो इन टेस्ट का, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे हम सभी। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के जो है आध्यात्मिक गुरु जो है कौन थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु की बात करता है तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो कौन थे। पहला ऑप्शन है जीके गोखले, अगला दादा अब्दुल्ला और है रायचंद भाई, और चौथा ऑप्शन है नारायण आप्टे। तो आपको बताना है महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु। पहला ऑप्शन देखने के बाद आप कोशिश करेंगे जल्दी से कि आंसर टिक कर दे। तो जीके गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। आपसे पूछा गया आध्यात्मिक गुरु, तो आध्यात्मिक गुरु जो है महात्मा गांधी के रायचंद भाई जो है महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? रायचंद भाई। महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है किससे प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी जो है लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी प्रभावित थे। तो हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो रायचंद भाई हैं। महात्मा गांधी प्रभावित किससे थे? लियो टॉल्स्टॉय से थे, और इन्हीं से प्रभावित होकर जो है टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना साउथ अफ्रीका में किए थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो जीके गोखले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किस कला को जो है कैलोग्राफी कहते हैं, यानी कैलोग्राफी, किसके अध्ययन को कैलोग्राफी कहा जाता है? तो लेखन कला को जो है कैलोग्राफी कहा जाता है। किसको? लेखन कला को कैलोग्राफी। आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन को किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो किस वर्ष जो है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया था। तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए जो है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की यदि हम बात करते हैं, यह जो है 1781 में जो है 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछा जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो दिहांग नदी के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 में, जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो जल संरक्षण दिवस की बात करते हैं तो 22 मार्च को जो है जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और यदि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है जैविक उद्यान की बात करते तो बिहार पटना हो जाता। ठीक है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 1962 से 68 तक चला था। तो 1962 में जो है घोषणा किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओडिशा में जो है चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? यानी चावल को जो है ओडिशा में किस प्रकार का फसल माना जाता है? तो इसे जो है निर्वाह फसल के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? निर्वाह फसल के रूप में। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। वाणिज्यिक, बागवानी, पौधारोपण। तो पौधारोपण नहीं होगा, बागवानी नहीं होगा, वाणिज्यिक और निर्वाह में आप फंस सकते हैं। तो जान लीजिए ओडिशा में जो है चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? तो निर्वाह फसल माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है 1889 में कहां हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी। तो हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में। कहां में? तो ऑस्ट्रिया में। आप सभी को बताना है हिटलर जो है अपना फांसी जो है यानी सुसाइड कब कर लिया था? कमेंट करके आप सभी आंसर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी वह कौन सी बस्ती है जहां जुताई वाले खेत का प्रमाण मिला? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा जगह है जहां जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कहां से मिला था? तो वह कालीबंगा से मिला था। कहां से मिला था? कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है, यानी विधान चंद्र राय पुरस्कार का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रयास आप सभी करिएगा, थोड़ा सा आज एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा इसलिए कि ताकि सारा प्रश्न का जो है आप सभी के नजर से कम आ जाए। और अभी से एग्जाम तक कंटिन्यू इस तरह का आपको टेस्ट जो है टेलीग्राम पे पर डे मिलते रहेगा, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो देखते हैं विधान चंद्र राय पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो यह जो है औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी डॉक्टरी के क्षेत्र में दिया जाता है उसे। अगर निम्न में क्या C2H5OH का IUPAC नाम है, यानी C2H5OH का जो है IUPAC नाम आपसे पूछा जा रहा है क्या है, और इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। C2H5 है तो एथ होता है, एथेनॉल, यानी एथेनॉल का जो है यह सूत्र IUPAC नाम होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस शैवाल का जो है प्रयोग आयोडीन के निर्माण के रूप में किया जाता है? तो किस शैवाल का प्रयोग जो है आयोडीन के रूप में करते हैं? तो आयोडीन के रूप में जो है लेमिनेरिया शैवाल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? लेमिनेरिया शैवाल का उपयोग आयोडीन के रूप में करते हैं। किस शहर को अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए GI टैग प्राप्त किया गया है? यानी ये हनुमानगढ़ी जो है बेसन लड्डू के लिए जो है GI टैग प्राप्त किया गया है, ये कौन से शहर को मिला है, ये आप सभी को बताना है। तो किस शहर को मिला है? तो यह जो है अयोध्या को जो है हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू का जो है GI टैग प्राप्त हुआ है। अगर बिहार के मानसून के दौरान जो है वर्षा किसके कारण होता है, यानी बिहार में जो है मानसून के दौरान वर्षा जो है किसके कारण होता है? तो वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून ना, हाँ ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है बिहार में वर्षा होती है। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने होते हैं? तो ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? 4 ब्लॉक होता है। आवर्त सारणी में कितना ब्लॉक होता है? 4, जो कि कौन कौन सा? तो SPDF जो है ये 4 ब्लॉक होता है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन। आहार में किस विटामिन की कमी से जो है कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है, जो एक दीर्घकालिक स्मृति विकार है? यानी कहने का मतलब यह जो है कोर्साकॉफ सिंड्रोम के कारण जो है दीर्घकालिक स्मृति विकार, यानी कहने का याददाश्त क्षमता जो है लंबे समय के लिए जो है गायब हो जाता है, यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो यह विटामिन किसके हो जाएगा? थायमिन। और थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, यह आप सभी कमेंट करके बताइएगा। मैंने सभी वीडियो लगभग सभी जगह जो है इस सभी विटामिन का रासायनिक नाम मैंने बता दिया है, और यहां से एक प्रश्न जरूर रहेंगे आपके एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। तो थायमिन के कारण जो है कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है, जिसके कारण क्या होता है? मेमोरी लॉस होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो बहुत सारी नदी गिरती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो गोदावरी नदी जो है यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा, माही ये सभी जो है अमरकंटक, ये जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना, यानी NTPC की स्थापना पूछा जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1969 में इसका स्थापना हुआ था। आगे प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में किया गया? यानी जो प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी जो है किस शहर के द्वारा किया गया था? यह जो है नई दिल्ली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है कौन सा है? यानी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है वह राज्य आपका मेघालय हो जाए। कौन सा राज्य है? वह मेघालय राज्य है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, इनमें से कौन सा पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? यानी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि की यदि हम बात करते हैं तो वह ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो वह ग्रंथि जो है आपका पीयूष ग्लैंड हो जाएगा। कौन सा ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? यानी IFSC बैंकों में जो IFSC कोड होता है वह कितने अंकों का होता है? ये सभी चीजें ध्यान रखने वाली चीज है, तो इसको ध्यान रखना है। तो IFSC कोड जो होता है टोटल 11 डिजिट का होता है, 11 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 25 में है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को जो है क्या कहा जाता है? यूरीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरीमिया कहा जाता है यूरिया की मात्रा बढ़ने को।
क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। 26 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान को इनको मिल चुका है, सत्यजीत रे, पांडुरंग बामन काने यानी पीवी काने को मिल चुका है, राज कपूर को जो है भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। तो आप सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे सांची स्तूप मूल रूप से जो है किस शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो वह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया था, यानी अब झरोखा दर्शन एक पद्धति था जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और इसे समाप्त करने का काम जो है किस शासक के द्वारा किया गया था, तो झरोखा दर्शन को समाप्त करने का काम जो है औरंगजेब ने किया था। किसने किया था, औरंगजेब ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की जो है वनस्पति क्या कहलाती है, यानी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को जो है क्या कहते हैं, तो मेसोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंध की वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, फुटबॉल के गेंद का वजन जो है लगभग कितना ग्राम होता है, तो फुटबॉल के गेंद का लगभग वजन जो है 450 ग्राम यानी 450 ग्राम 450 ग्राम होता है अप्रोक्स। आगे 31 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह कितना वर्ष होता है, तो वह 21 वर्ष होता है। कितना वर्ष, 21 वर्ष। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो उस जल को जो है हम लोग कठोर जल बोलते हैं। जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का मात्रा होता है, घुलनशील लवण होता है, उसे कठोर जल बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, यानी बैटरी के धन ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को जो है क्या कहते हैं, तो इसे जो है एनोड कहा जाता है, यानी धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को जो है एनोड कहा जाता है और ऋणात्मक से जुड़े गए इसे कैथोड कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34 में 34, अबोर जनजाति संबंधित है कहां से, किस राज्य से, यानी अबोर जनजाति का संबंध जो है किस राज्य से है, तो अबोर जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। कहां से है, अरुणाचल प्रदेश से। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं, यानी न्यूलैंड्स के अष्टक नियम जो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था जिसमें पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कुल कितने तत्व हो जाएंगे, टोटल 7 तत्व हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है, तो क्रेटिया शब्द का तात्पर्य जो है क्या है, तो इसका तात्पर्य जो है शासन। क्रेटिया का मतलब क्या होता है, शासन, इसका तात्पर्य क्या है, शासन। आगे यूगुलिना है, यूगुलिना एक प्रकार का क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यूगुलिना एक प्रकार का प्रोटोजुआ है। क्या है यूगुलिना, एक प्रकार का प्रोटोजुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है, प्लाज्मा झिल्ली जो है किसके द्वारा दिया गया था, यानी प्लाज्मा झिल्ली सिद्धांत जो है ये प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली किस सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जो है प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है आपका जेबी प्लोबे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, जेबी प्लोबे के द्वारा जो है प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, कहा जा रहा है जिनके बीज फल के अंदर होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। जिनके बीज फल के अंदर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद यानी CAG की व्यवस्था की बात जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 148 में कैग के नियुक्ति के बारे में यानी पद के बारे में चर्चाएं की गई है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41 में, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मानव शरीर में जो है पसली जो है कितना जोड़ा होता है, तो 12 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा, 12 जोड़ा होता है। एकदम बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, विक्रय एवं सिंचाई किस सूची का विषय है, यानी विक्रय एवं सिंचाई जो है यह किस सूची का विषय है, तो यह जो है राज्य सूची का विषय है।
आगे क्वेश्चन नंबर 43 में है, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय ध्वनि का मानक स्तर कितना डेसिबल होता है। तो जहां पे लोग निवास करते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, वहां पे दिन के समय जो है ध्वनि का मानक स्तर जो है कितना डेसिबल होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कि 55 डेसिबल जो है होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 55 डेसिबल जो है ध्वनि जो है मानक स्तर होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, कार्ने लाइट किसका अयस्क है। आपसे पूछा गया है कि कार्ने लाइट जो है यह किसका अयस्क है। तो कार्ने लाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अगर कार्नेटाइट रहता यहीं पर तो कार्नेटाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का। तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना जो है यह किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो है शीर्ष पर कौन सा राज्य था। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो है शीर्ष पर कौन सा राज्य था। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी। यानी आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना जो है कब हुआ था। तो एनजीटी का स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, खड़गपुर पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो खड़गपुर पहाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो खड़गपुर पहाड़ी जो है यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। किस जिले में है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति जो है यह किस शासक के दरबारी दरबारी कबीर थे। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कबीर थे। और पुलकेशिन द्वितीय की यदि हम बात करते हैं तो वह किस वंश का शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का शासक था। तो रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि हो जाएंगे। तो चालुक्य शासक के दरबारी कवि हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन 2022 के भारतीय संविधान संशोधन 2022 के तहत कितनी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। यानी 2022 में जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि अनुसूचित जाति में जो है कितने जाति को दर्जा मिला है। यह जो है तो टोटल 15 जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना कब हुआ था। यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी, आपसे ये पूछा गया है। तो मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की बात करते हैं तो 1950 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जेनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 52, गैस के स्थिर आयतन पर ताप तथा दाब के बीच संबंध को कौन सा नियम दर्शाता है। यानी स्थिर आयतन पर ताप तथा दाब के बीच के संबंध को जो है कौन से नियम जो है दर्शा गैस के कौन से नियम इसे बताने का काम करता है। तो गे लुसाक का नियम है। क्या है? गे लुसाक का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 में कहा जा रहा है कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं। तो कंप्यूटर बोर्ड में जो है कुल संयोजक की बात करते हैं तो टोटल कितने संयोजक की होते हैं। 8 संयोजक की होता है। फंक्शन की बात करते हैं वही संयोजक की के रूप में जानते हैं तो 8 तक होता है। आगे बात करते हैं 54 में, पादप का अविष्ट पदार्थ निम्न में से कौन है। यानी पादप का जो है अवशिष्ट पदार्थ जो है अविष्ट पदार्थ जो है अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। आगे है लोक सेवा आयोग किस भाग में है। तो लोक सेवा आयोग की यदि हम बात करते हैं तो यह संविधान के किस भाग में पड़ता है। तो लोक सेवा आयोग जो है संविधान के भाग, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन है, ठीक है। भाग 12 में बीज संपत्ति संविदाएं हैं, ठीक है। अब बच गया भाग 13 और भाग 14। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो भाग 13 में तो नहीं है, भाग 14 में जो है आपका लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है। यानी केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो है वो किसके अंतर्गत आता है। भाग 14 के अंतर्गत आता है। आगे है कोटेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। यह कोटेश्वर परियोजना जो है क्वेश्चन नंबर 56 है, यह भागीरथी नदी पर बस बना हुआ है। कोटेश्वर परियोजना का संबंध किस नदी से है। भागीरथी नदी। आगे है एकता किस भाषा का शब्द है।
आपसे पूछा जा रहा है इक्ता किस भाषा का शब्द है, तो इक्ता की बात करते हैं जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो एसिटिलीन के एक अणु में जो है कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है? यह इसका संबंध जो है हॉकी से संबंधित है। किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है, सस्टम कोट्ठा झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो सस्टम कोट्ठा झील की बात करते हैं तो यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? केरल राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 है, द एक्सचेंज पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सचेंज पुस्तक के लेखक की यदि बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? जॉन ग्रिशम। जॉन ग्रिशम के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है द एक्सचेंज। आगे कनुमा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कनुमा महोत्सव से यहां से भी एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो कनुमा महोत्सव जो है यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आगे सलजम में जो वाटर कोर रोग होता है यानी लक्षण जो है किस तत्व की कमी के कारण होता है? सलजम में वाटर कोर की यदि बात करते हैं तो यह किसके कमी के कारण? तो मैग्नीज के कमी के कारण जो है वाटर कोर का लक्षण देखने को मिलता है। आगे भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है? यह हरियाणा में पड़ता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का, तो CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? तो CNES जो है यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? तो यह फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। किसका है? फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNES। आगे क्वेश्चन नंबर 66 है, इंसुलिन हार्मोन है। तो इंसुलिन की बात करते हैं तो हार्मोन है तो इसका कैसा हार्मोन है इंसुलिन, ये बताना है आपको। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा है? पेप्टाइड हार्मोन है। आगे क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो ये जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ट्राइटियम, फ्रांसियम, स्टाइन ये सभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ देखते हैं। आगे बात करते हैं गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात की यदि हम बात करते हैं तो गोकक जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है? यह घाटप्रभा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 69 है, 1859 में भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था? सॉरी 1959 हो जाएगा ना। 1959 में भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था? तो पंचायती राज को अपनाने की बात करते हैं तो सभी को पता है राजस्थान के नागौर जिला को जो है अपनाया था। कब? तो 2 अक्टूबर 1959। आगे बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहुला त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला त्योहार जो है बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? यह बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाता है। किसमें? भागलपुर जिले में मनाया जाता है। आगे है भागलपुर जिला के जो भी साथी होंगे उन्हें तो पता ही होगा, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा गया है तो CnH2n+2 जो है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है। आगे 72 में विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? यानी विश्व प्रसिद्ध है द थ्री गॉर्जेस डैम जो है बांध जो है यह किस देश में स्थित है? यह आपके चाइना में पड़ता है। द थ्री गॉर्जेस डैम जो है यह चीन में पड़ता है। आगे 73 नंबर क्वेश्चन, हार्टोग समिति किससे संबंधित था? तो हार्टोग समिति की यदि हम बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है? हार्टोग कमेटी का संबंध जो है शिक्षा से संबंधित है। किससे है? शिक्षा से संबंधित है। आगे 74 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से जो है कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह जो होती है द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। यानी संवेग P बराबर mv होता है। सॉरी किधर चला गया? हाँ, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। P बराबर क्या होता है? mv होता है ना। ठीक है, mv आपसे कहा गया इसको क्या है? अनुपात किसका? वेग के अनुपात। वेग से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? मास बचेगा। तो क्या बचेगा? मास, द्रव्यमान। आगे स्ट्रेट ऑफ जोहोर किन दो देशों को अलग करता है? तो स्ट्रेट ऑफ जोहोर जो है यह किन दो देशों को अलग करने का काम करता है? तो यह सिंगापुर और मलेशिया को अलग करने का काम करता है। कौन सा देश को अलग करता है? सिंगापुर और मलेशिया को।
अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, यूनिट डिजिट का प्रश्न है, आराम से निकाल सकते हैं। पावर है, जो भी संख्या पावर है उसको 4 से भाग करके देख सकते हैं। सभी लोग को पता होगा। अगर मैथ की सॉल्यूशन की अगर जरूरत पड़े तो आप सभी बोलिएगा, मैं कल से जो भी वीडियो आएगी उसमें मैथ्स का भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न एज प्रॉब्लम का है। जो भी प्रश्न दिया गया है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाते हैं बस उसी प्रश्न को दिया गया है। यहाँ पर भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे 3 की पावर के फॉर्मेट में करके आप बांट सकते हैं, आसानी से x का वैल्यू निकल जाएगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान है। जितना रूट है उसको जो है रूट है उसको 2 की पावर के फॉर्मेट में रख के एक करके उसे भाग करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसी प्रश्न में देखिए 79 में दो कितना है, 4 रूट है तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 में से एक कम करिए कितना 15, 15 बट्टे कितना हो जाएगा 16, यानी 7 का पावर 15 बट्टे 16, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब आसान है। अगर जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कैलेंडर का प्रश्न दे दिया गया है जो कि ये भी आसान ही है। 10% वार्षिक दर से सीआई एक दिया गया है, सीआईएसआई का अंतर आपको निकालना है कितने वर्षों में, 3 वर्षों का अंतर निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 5,000 रुपया दिया गया है तो हमें लगता है 31 25 155 यानी 155 इसका आंसर हो जाएगा 81 का। तो प्रश्न ऐसे आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये भी रेशियो है, क्लॉक का प्रश्न ही है, मैथ्स है। चलिए कुछ करंट का प्रश्न है जिस प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगर किस लेखक या लेखिका को जो है व्यास सम्मान 2023 मिला है, तो व्यास सम्मान की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। तो व्यास सम्मान किसे मिला है, पुष्पा भारती को मिला है। 2023 के लिए व्यास सम्मान किसे मिला है, पुष्पा भारती को मिला है। आगे किस देश में जो है पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, तो किस देश ने जो है पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब कौन से देश जीता है, तो यह आपका जो है बांग्लादेश एशिया कप का खिताब जो है 2023 का जीता है। कौन सा, बांग्लादेश। आगे बात करते हैं एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, यह जो है विमानन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन 90 क्या है, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो महतारी वंदना योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है शुरू किया गया है महतारी वंदना योजना। अब यहाँ पे हिंदी आ गया आपका, बेसुधा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। इन सभी चीजों को आप आंसर दिया गया है तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि नहीं हिंदी और इंग्लिश मैथ रीजनिंग सभी का कंप्लीट डिस्कशन करके दिया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ के लास्ट में जो है आंसर शीट भी आपको डाल दिया गया है, जो भी साथी हमारे समस्तीपुर के आसपास से बिलोंग करते हैं वो हमारा संस्थान सक्सेस मेकर क्लब एंड लाइब्रेरी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। निःशुल्क शैक्षणिक संस्थान है, सिर्फ और सिर्फ डेली टेस्ट सीरीज का फी लगता है। आप एक बेसिक फी पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पे डेली ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।